नीट का एग्जाम कल हो चुका है। आप लोगों को पता ही होगा कि कैसा लेवल पूछा गया था। अगर आप लोग नीट के अलावा कोई कोर्स देख रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। क्या आपको पता है एम्स पैरामेडिकल कोर्स भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एम्स सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं, पैरामेडिकल के लिए भी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एम्स पैरामेडिकल का एडमिशन्स के लिए क्या उसका एलिजिबिलिटी है, फी है, सिलेबस, स्कोप और सीट्स, और क्या क्या हम लोग इसके बाद और इसको इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे इसमें सीट हम लोग पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एम्स पैरामेडिकल क्या है, इसका कोर्स जो है वो क्या है, क्या इसका कैसे क्या होता है। तो एम्स पैरामेडिकल कोर्स जो है वो एक प्रोफेशनल बैचलर प्रोग्राम है जहां आप डॉक्टर के असिस्टेंट नहीं, एक स्किल्ड हेल्थ केयर एक्सपर्ट बनते हो। आप रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, लैब टेक्नीशियन और डेंटल डेंटल हाइजेनिक जैसे कोर सिलेब रोल्स में काम करते हो, वो भी इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में। अब इसमें क्या क्या कोर्स ऑफर किया जाता है, तो बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ऑडियोलॉजी, इस ये सब सारे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, वो भी एम्स इंस्टीट्यूट के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका फॉर्म कब आएगा, कब आया है, या फिर अभी इसका क्या है डेट। तो चलिए इसका डेट आप लोगों को बताते हैं। तो इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो 8 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है और लास्ट में 7 तक है। तो आप लोगों के पास ओनली 2 दिन बचा हुआ है इसको फिल करने के लिए। तो आप लोग 2 दिन के अंदर इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। जो भी नीट में इस बार सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसका कम मार्क्स बन रहा है, उसके लिए है। और फिर जनरेशन कोड के लिए 17 अप्रैल से स्टार्ट था, 15 मई तक लास्ट डेट है। उस दिन तक आप लोगों को कोड जनरेट कर लेना है और फाइनल रजिस्ट्रेशन का 15 मई तक ही है, ठीक है। अब आप लोगों को बताते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो इसका एलिजिबिलिटी जो है वो 10+2 होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मोस्ट होना जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है, और ओबीसी SC ST के लिए 45%। एज जो है, एज क्राइटेरिया के लिए आप लोगों को 17+ ईयर्स होना चाहिए 31 दिसंबर 2025 से पहले, ठीक है। अब ये एलिजिबिलिटी हो गया। अब अगर आप एग्जाम निकाल लेते हो तो उसके बाद का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो इसका एडमिशन प्रोसेस में आप लोग का एग्जाम जो होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आप लोग के पास ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटा का होगा। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल 90 MCQ रहते हैं, और 10 मार्क्स जो है वो आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग -1 फॉर ईच एंड 1+1 फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा सिलेबस ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं। ये सिलेबस जो है बिल्कुल एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th बाय से बेस्ड रहेगा। तो मेनली आप लोगों को क्लास 12 पे फोकस करना है। ज़्यादा एमसीक्यू आप लोगों के क्लास 12 से आएंगे, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपने नीट का अच्छे से तैयारी किया है तो फिर आप एम्स पैरामेडिकल के लिए भी बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल सीट्स कितना है, कौन कौन से कॉलेज है। तो टोटल सीट्स जो है वो सिर्फ एम्स दिल्ली में 170+ है, 170+ सीट्स है। और अलग अलग एम्स में वेरी करता है कि उसमें अलग अलग सीट, किसी में 60, किसी में 70। तो आप लोग उसके ऑफ ऑनलाइन साइट पे जाके देख लीजिएगा, ऑफिशियल साइट पे। और जैसे कि कॉलेज है एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स देवघर, एम्स पटना, इस तरह के सारे अलग अलग एम्स में ये सारे कोर्स जो है ऑफर किए जाते हैं। अब कोर्स की ड्यूरेशन देखते हैं। तो कोर्स की ड्यूरेशन जो होती है वो 3 इयर्स होती है, और 6 मंथ की इंटर्नशिप ऑप्शनल होती है, वो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। हॉस्टल, मेस और अदर फैसिलिटी जो होती है वो सब्सिडाइज्ड होती है। आपको आपको लेना है तो ठीक है, वो नहीं लेना है तो भी आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी ले सकते हो। इसकी फ़ी की बात करते हैं तो 1685 पर ईयर लगता है, 3 इयर्स, 3 इयर्स तक, ठीक है। स्कोप और करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स का डिमांड जो है वो हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब और प्राइवेट सेटअप में होती है। आपके पास ऑप्शनल होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और फिर प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब, रिसर्च लैब। तो फिर आप आगे फर्दर स्टडी करके रिसर्च में भी जा सकते हो। इसकी सैलरी रेंज जो होती है वो 20K से 60,000 पर मंथ होती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होते जाता है। वही अगर आप अब्रॉड जाके, बाहर में, विदेश में जाके अगर आप
काम करते हो तो फिर आपका तो 1 लाख पर मंथ प्लस आप लोगों का सैलरी मिलेगा। फिर आप सोच सकते हो आपके पास अच्छा मौका है, अगर आप नीट में कम स्कोर कर रहे हो तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, आपके पास ओनली 2 डेज़ है। नो डाउट इस बार का पेपर टफ था और कट ऑफ भी बहुत ही कम जाएगा। तो आप लोगों को गिव अप नहीं करना है और सेकंड चांस लेना है एम्स पैरामेडिकल में। ये क्या है, स्मार्ट और सेफ और सक्सेसफुल करियर ऑप्शनल है जो कि मेडिकल फील्ड में। फॉर्म इसका आ चुका है, आप लोगों को फिल कर लेना है, 2 दिन आप लोगों के पास टाइम है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी अपडेट्स के लिए हमें कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।